सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्लासेस। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हम जो है ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर जो हमारे आसपास कोई स्टूडेंट होगा, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे वो स्कूल के हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस डिस्कशन आप हमें व्हाट्सएप पे, एफबी पे, इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर दीजिए या डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। ठीक है ना। तो आप पे कॉल आ जाएगी, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कौन से सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है और कितने हम फीस जो है वो लेंगे। और कुछ जो इकोनॉमिकली वीक, इस वाले मैसेज को थोड़ा शेयर कर देना प्लीज। जो इकोनॉमिकली वीक जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन उनके लिए भी क्लासेस है और वो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है ना। तो वे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी हमारी टीम, चाहे जितने भी बच्चे होंगे उसी हिसाब से मतलब कि जो भी क्लास के होंगे, जिस क्लास के होंगे उस क्लास के बैच के साथ हम उन्हें जोड़ के हम उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और अगर जो अकेला भी होगा तो कभी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अकेले भी उसे पढ़ाएंगे। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जितने भी क्लासेज हैं या फिर कॉलेज की जितने भी क्लासेज हैं। ठीक है ना। चलिए फिर आज की हम बात करते हैं चैप्टर 5। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे साथ दिव्यांश भारद्वाज, और यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 की हिस्ट्री करा रहा हूँ। चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके थे सैटरडे में विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना। तो आज जो हम देखेंगे वो है चैप्टर 6, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। नए प्रश्न, नए विचार। ठीक है ना। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था न्यू थिंग्स न्यू वेज। ठीक है ना। इसी तरीके से तो बात करते हैं आज की। तो आज हम इसके दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। वैसे तो इसके अंडर आएगा एक टॉपिक, वो है स्टोरी ऑफ बुद्धा, और एक है स्टोरी ऑफ किस्सा किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी एक नाम है एक लेडी का, उसके ऊपर। ठीक है ना। तो आज हम करेंगे स्टोरी ऑफ बुद्धा और स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, और कल से हम देखेंगे उपनिषद और उससे नीचे के। ठीक है ना। चलो फिर थोड़ा सा अब जो इसका पहली जो हेडिंग आती है वो है बुद्ध की कहानी, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पहले जान ले, जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है इस समय पे। तो पहले बता दूं, उनका जो जन्म हुआ वो हुआ लुम्बनी में, ईयर 563 बीसी में या बीसी में। ठीक है ना। लुम्बनी में हुआ 563 बीसी में। किसका, किसकी बात कर रहे हैं हम? महात्मा बुद्ध की। कुशीनगर में 483 बीसी में उनकी मृत्यु होगी, यानी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है कब? कुशीनगर में 483 बीसी में। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस। ठीक है ना। फिर माया देवी उनकी माता का नाम था, शुद्धोधन उनके पिता का नाम था, यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था, राहुल उनके सन का नाम था। और 29 ईयर्स ओल्ड की मतलब जब 29 साल के हुए तो वे चौरी सुबह अपने घर से आ गया उसे। ठीक है ना। तो अब जो आपको महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी लेनी है तो एक प्रोग्राम आता है, था मतलब भारतवर्ष, जिसे अनुपम खेर जी होस्ट करते थे। तो वहां पे आपको इसके महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल मिल जाएगी। कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भी, ये वैसे आप 6 क्लास के बच्चे भी आप इसे कर सकते हैं, शायद क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो क्या क्या बोला मैंने, ये है आपकी डीओबी। ठीक है ना। ये होगी आपकी मृत्यु, मतलब मोक्ष जो प्राप्त हुआ, ये होगी उनकी मदर का नाम, ये हो गया उनके फादर का नाम, ये हो गया उनकी वाइफ का नाम, ये हो गया उनके सन का नाम। ठीक है ना। चलो फिर अगर जो बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था क्या? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम के नाम से भी ये जाने जाते थे, कि तभी इनका नाम नाम पड़ा गौतम बुद्ध गया महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है ना। गौतम के नाम से भी जाने जाते थे। देखो जब महाजनपद बन रहे थे, पिछले क्लास में आपने सुना भाई, महाजनपद बन रहे थे, 16 महाजनपद थे। और हाँ, कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चे अगर जो इससे ज्यादा देखना चाहे बुद्ध की कहानी इस चैप्टर से अलग, तो वैसे तो 7th में भी आएगी, 8th में भी आएगी, लेकिन अगर जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे देखना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है ना। चलो ओनली इस किताब इसे देख सकते हैं। तो गौतम के नाम से भी गौतम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। फिर महाजनपद बन रहे थे भाई उस समय, जिस समय में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जब ये शिक्षा देने लगे तो उस समय महाजनपद जो थे वो बनने लगे थे। ठीक है ना। आराम आराम से डेवलपमेंट पे थे। और जो गांव थे उनमें भी बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे परिवर्तन आ रहा था। ठीक है ना। तो क्या था, मतलब परिवर्तन हो रहा था उसी समय पूरे समाज में, एक तरीके से क्या था, डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट की कहानी मैंने क्या बताया कि डेवलपमेंट हर जगह एक साथ नहीं होता था। ठीक है ना। अब मान लो हमें से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है ना।
कि भाई क्योंकि बहुत आसानी से समझ में आता है। अब देखो आप 4G यूज कर रहे हो, कोई कोई गांव हमारे आज भी ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे 4G छोड़ो, जहाँ पे सादे मोबाइल के नेटवर्क कॉल करने के लिए भी नहीं होते, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर जाति बात करें कि भाई इनकी जाति क्या थी, तो ये जाति से क्षत्रिय, क्या थे, क्षत्रिय। कौन थे, क्षत्रिय थे जाति से, क्षत्रिय थे जाति से। और अगर जो वैसे बात करें कि भाई ये कौन से क्षत्रिय थे, तो ये साक्य, जो साक्य थे ना, वे वाले क्षत्रिय थे। साक्य डायनेस्टी आपने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड ये थे, ठीक है ना। तो साक्य नाम के एक छोटे से ग्रंथ से संबंधित थे वही, ठीक है ना। फिर युवा समय छोड़कर ये ज्ञान की खोज में भ्रमण करा। देखो 29 ईयर्स के जब ये हुए, जब 29 साल के ये हुए, तो इन्होंने अपना घर बार रात को बड़े बड़े चुपचाप छोड़ा, बड़े चुपचाप छोड़ा, ठीक है ना। तो चुपचाप छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो जब ये चुपचाप छोड़ के गए तो क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन ये सबसे अनसेटिस्फाइड रहे। यानी कि ये कहीं भी जाके ज्ञान प्राप्त नहीं करे, ये हर जगह क्वेश्चन उठा देते थे, ये ऐसे, तो ये ऐसे क्यों हुआ, अब तो सब ऐसे लिखा है जी किताब में। तो उन्होंने कहा किताब में लिखा है तो बताओ ना कैसे हुआ, ठीक है ना। तो जब ये हर जगह से सेटिस्फाई हुए, मतलब जहाँ पे इनको मन की शांति नहीं मिली कि नहीं भाई मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, तो फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के दोबारा से फिर इन्होंने निश्चय किया कि मैं अकेले में ही, मैं अपने आप ही ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो फिर ये गए कहाँ, फिर ये कहाँ जाते हैं, फिर ये बाद में हाँ, फिर ये कहाँ गए, बोध गया गए। कहाँ पे, बोध गया। अब वो जो कोई पूछे कि भाई महात्मा बुद्ध को शिक्षा कहाँ से मिली, मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो हुआ कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया में गए, ठीक है ना। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे, पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान, मतलब कि एक तरीके से क्या कहते हो, ध्यान में बैठ गए, ठीक है ना। बहुत सालों तक ध्यान में बैठ गए, काफी सालों तक, ठीक है ना। तो काफी सालों तक ध्यान में बैठने पर फिर इन्हें, जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका नाम पड़ा बुद्ध। क्या, बुद्ध। अब तक क्या नाम था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था बचपन से लेकर अब तक। और जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे इन्हें क्या हुआ, जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही होती है, ज्ञान जैसे ही इन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है ना, वैसे इनका नाम क्या पड़ा, बुद्ध, ठीक है ना। तो अब इनका जब नाम बुद्ध पड़ गया, ठीक है ना, तो इनका नाम पड़ गया बुद्ध। पहला जो इन्होंने क्या कहते हैं, जो इन्होंने पहली जो अपनी उपदेश दिया, मतलब कि शिक्षा दी, वो कहाँ पे थी, सारनाथ। सारनाथ में जी। सारनाथ आपका कहाँ पे पड़ता है, आपका वाराणसी के पास पड़ता है, कहाँ पे, यूपी में, ठीक है ना। मैं गया हुआ हूँ, आपको जब पिक है वो फेसबुक पे भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में भी रख दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सारनाथ का वहां पे स्तूप बनाया हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, आप जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो, फिर क्या हुआ, मृत्यु इनकी मैंने बताया था कुशीनगर में हुई, कब हुई, 483 BCE में, ठीक है ना। मृत्यु से पहले इन्होंने बहुत पूरे, मतलब एक तरीके से पूरे भारतवर्ष में यात्रा करी। करी कैसे, पैदल, कुछ नहीं, सिर्फ पैदल पैदल गए। वो पैदल, मतलब पैदल गए, और जहां जहां गए वहां पे इन्होंने शिक्षा दी। शिक्षा कौन सी भाषा में दे देते हैं, नॉर्मल पीपल्स को, मतलब कि नॉर्मल पीपल्स यानी कि जो क्या कहते हैं, जो आपके क्या थे यार, मतलब कि जो आपके नॉर्मल पीपल्स होते थे, यानी कि भाई, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल पीपल होते थे, यानी कि जो सामान्य लोग होते थे, उन्हें कौन सी उसमें इन्होंने शिक्षा दी, वो थी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, जिससे कि भाई हर एक को समझ में आ जाए। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने ज्यादा का उपदेश दिया है। फिर बात करते हैं कि भाई इन्होंने शिक्षा क्या क्या दी। देखो, इन्होंने बुद्ध की शिक्षा की अगर बात करें, तो देखो उन्होंने एक चीज कही, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, और हमारी इच्छा और क्यों भरा है, हमारी इच्छाओं और लालसा के कारण। देखो इन्होंने कहा कि यार जब तक हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी कि नहीं भाई ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो जब तक हम ये सोचेंगे भाई ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मतलब हमारी विशेष बढ़े, ठीक है ना, हमारी लालसाएं रहे, ठीक है ना, तो
जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। इच्छा एक बार से तो खत्म हो जाती है कि नहीं भाई इसे पाने के बाद रुक जाओ, लेकिन लालसा जो होती है वो खत्म नहीं होती। तो यही हमारे जीवन में कष्टों का कारण है। वो पूरा नहीं हुआ तो दुख यार, ऐसे तो हुआ ही नहीं। किसी से हम कहते हैं ना, किसी से कुछ एक्सेप्टेशन थी, मान लो मुझे मेरे दोस्त की एक्सेप्टेशन थी, नहीं भाई ये भाई मेरा साथ ही छोड़ेगा, उसे छोड़ दो ना ना, बंदा सोचता है ऐसे नहीं करेगा, तो वही हमारे कष्टों का कारण है। तो हम ना हम अपनी ज्यादा इच्छा ना रखें। फिर कभी कभी ये भी देखा गया है कि हम चाहते हैं कि हम, कभी कभार ये भी देखा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि आपकी इच्छा है, ठीक है ना, वो पूरी हो गई। मान लो मेरी इच्छा थी कि नहीं भाई मैं एक ऑडी कार ले लूं, ठीक है ना, वैसे मेरी है नहीं इतनी बड़ी कार लेने की, ठीक है ना, एक थार भाई मेरा बहुत है, ठीक है ना। तो मेरा मन है, मान लो कि भाई चलो मेरा मन है कि भाई मैं थार ले लूं, ठीक है ना, महंगा थार मैंने ले ली, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने कहा नहीं यार एक और ले। अभी जब एक है इच्छा पूरी हो गई तो वो 10 साल बाद सोचना ना, जब उसकी अनफिटनेस हो जाएगी, यानी कि जब वो गाड़ी कागज से एक्सपायर हो जाएगी, तब सोचो। कहने का मतलब ये है कि हमारी इच्छा, जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी अपने आप पनप जाती है कि नहीं हम इससे भी, मतलब ठीक है इच्छा पनपती है, ठीक है, लेकिन क्या, मतलब एक तरीके से लालसा हो जाते हैं कि नहीं। अब मान लो मेरी इच्छा है कि नहीं भाई मैं वेल सेटल हो जाऊं, बस जो एक मिडिल क्लास फैमिली तो होती है, एक गाड़ी हो, अच्छी फैमिली हो, बस ठीक है ना भाई, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, बस ठीक है ना। लेकिन कभी तो वो इच्छा पूरी हो गई मान लो, तो फिर मैं नहीं यार मुझे अमीर भी होना चाहिए, मेरे पे 10 10 नहीं। तो इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये चीज गलत है, ठीक है ना। चलो, फिर उन्होंने कहा कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये उनकी शिक्षा थी। उन्होंने कहा इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा आत्म संयम से, कि अपने आप को कंट्रोल करके, तो अपने खुद को कंट्रोल करके, ठीक है ना। उन्होंने मनुष्य को दयालु होना था, मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जो होना चाहिए वो दयालु होना चाहिए, और सिर्फ मनुष्य कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ही सम्मान नहीं करना चाहिए, जो जानवर है उसके जीवन का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। फिर वे मानते थे कि हमारे, देखो इनका मानना क्या था महात्मा बुद्ध का, मेरा भी यही मतलब थोड़ा सा यही है, ठीक है ना भाई। महात्मा बुद्ध भाई भाई ज्ञान प्राप्ति थे, ठीक है ना, बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो क्या था कि उन्होंने कहा कि जो हम इस जीवन में जो कर्म करेंगे, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, ठीक है ना, चाहे वो अच्छे है चाहे वो बुरे हैं, वो हमारे इस जीवन को प्रभावित तो करेंगे। यानी कि एक तरीके से मान लो, मेरा मानना ये है कि जो हम कर्म करेंगे ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हमें वो इस ही जीवन में भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि इस जीवन के साथ साथ वो आपके अगले जीवन को भी क्या करता था, धक्का देता था, यानी कि आपके अगले जीवन को भी प्रभावित करता था, ठीक है ना। चलो, यहाँ हो गई आपकी महात्मा बुद्ध की कहानी खत्म। एक बार दोबारा से देख लो, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें हम क्या भी बोलते हैं, गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जन्म कब हुआ, लुम्बिनी में हुआ 563 बीसी में, कुशीनगर में मृत्यु हुई 483 बीसी में। बोध गया में इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त हुई। माता का नाम मायादेवी, पिता का नाम शुद्धोधन, वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल। और 29 ईयर्स के जब ये हुए, यानी कि 29 वर्ष के जब ये हुए, तो इन्होंने घर चुपचाप छोड़ दिया, ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं हम इससे अगली, जो है किस्सा गौतमी की कहानी, जो एक फेमस कहानी है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी फेमस कहानी है, देखना आपको भी इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं फिर। तो बात करते हैं किस्सा गौतमी की कहानी का, ठीक है ना। किस्सा गौतमी एक स्त्री का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। क्या होता है, एक समय की बात है, किस्सा गौतमी एक स्त्री थी। किस्सा गौतमी कौन थी, एक स्त्री थी। ये कौन थी, किस्सा गौतमी जो था वो एक स्त्री थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस स्त्री का जो पुत्र था, इस स्त्री का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही पुत्र था। तो उसकी हो गई क्या, उसकी हो गई मृत्यु। किसकी, इनके जो लड़का था इनकी हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद इन्होंने उस लड़के को गोद में उठाया और सड़क पे ऐसे वो उल्टा सीधा घूमने की भाई दुख था, ठीक है ना। तो घूम रही हर जो भी कोई मिल रहा है उसे कह रही भाई मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तो फिर एक भले व्यक्ति ने उन्हें लिया और उन्हें महात्मा बुद्ध के पास लेके गए। महात्मा बुद्ध के पास लेके गए, कहाँ पे लेके गए इस स्त्री को, महात्मा बुद्ध के पास। जब बुद्ध जी के पास ये गए तो बुद्ध जी ने कहा, देख के कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। इन्होंने क्या कहा, बुद्ध ने इस स्त्री को कि ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए
एक मुट्ठी सरसों लानी होगी। क्या लानी होगी? इन्होंने बुद्ध जी ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ, एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ। तो भाई स्त्री खुश। अब भाई मान लो भाई, क्योंकि भाई एक माँ है अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है जैसी कि भाई जिंदा कर दो, ठीक है मैं कुछ भी करके लाऊंगी। अब जो भाई सरसों छोड़ा हुआ जो कुछ भी मांग लेते ना, तो भाई लाके दे दी, ठीक है ना, चाहे कैसे भी लाके दे दी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा एक मुट्ठी सरसों के बीज ला, ठीक है। वो खुश होकर जैसी जाने लगी, कौन? किस्सा गौतमी जैसी जाने लगती है, किस्सा गौतमी जैसी जाने लगती है, महात्मा बुद्ध कहते हैं रुको। उन्होंने कहा कि लेकिन एक काम करना, जो ये तुम सरसों के जो बीज लाओगी ना, वो ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की आज तक मृत्यु ना होती हो। कैसे घर से लाना? ये एक मुट्ठी बीज कौन से घर से लाना? जहाँ किसी की मृत्यु ना होगी, जिस घर में किसी की मृत्यु ना होगी। संभव है? इफ इट एग्जिस्ट कि किसी की घर में मृत्यु ना हुई हो, देयर इज नो वन डेड देयर, ठीक है ना। और क्या कि उस घर में किसी की मृत्यु ना हो, और क्या कहते हैं, ऐसा हो सकता है किसी घर में कोई मृत्यु ना हो? नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? किस्सा गौतमी गई, किस्सा गौतमी घर से एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, डोर टू डोर वो घूमती रही, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने जाना कि हर जगह किसी के चाचा, किसी की मामी, ठीक है ना, किसी की दादी, किसी के दादा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के, ठीक है ना, कि कोई ना कोई फैमिली में मरा, मतलब कि किसी न किसी की मृत्यु जरूर हो रखी थी। तो अब किस्सा गौतमी को बुद्ध जी ने यहाँ पे क्या शिक्षा दी? बुद्ध जी ने कहा कि किस्सा गौतमी को ये एक तरीके से शिक्षा दे दी, एक तरीके से प्रैक्टिकल करवा दिया कि मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। जो जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु भी, उसकी मृत्यु भी जरूर होनी है, और जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में, उसे हम नहीं रोक सकते। अब ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु होगी और हम उसे जिंदा करते हैं, ठीक है ना। तो वही बात अब किस्सा गौतमी को समझ में आ चुकी थी, ठीक है ना। चलो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस कंप्लीट हो गया स्टोरी ऑफ बुद्धा और स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। कल हम देखेंगे उपनिषद और उससे नीचे के 2-3 और टॉपिक्स, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ। एक छोटे सी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया, ठीक है ना। तो जो भी इकोनॉमिकल वीक जो बच्चे हैं उनको आप हमारा व्हाट्सएप लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप लिंक सीधा मेरे से ही इंटरेक्ट होगा उनका, ठीक है ना, सीधा मेरे से ही बात होगी, ठीक है ना। तो मैं उन्हें फोन करके समझा दूंगा, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लासेस की जैसे जैसे बैच बढ़ेंगे, उन्हें एक डेट दे दी जाएगी, तो उन सबको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हम इन फ्री प्रोवाइड कराएंगे। अगर जो हमारे आसपास होंगे तो ऑफलाइन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। तो और अगर किसी और बच्चे को ज्वाइन करना हो, कोई भी क्लासेस हो, चाहे स्कूल क्लासेस हो, चाहे कुछ भी, आपको सिर्फ घर पे बैठना है, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस आपको मिलेगी या ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस, जैसे भी आप कहोगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।